एक और महत्वपूर्ण जानकारी पीकेसी आरसीपी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राजस्थान की डीपीआर सोमवार तक फाइनल हो जाएगी, क्योंकि काम जो है वो गति अब पकड़ता नजर आएगा, जिसके लिए कहा जा रहा था कवायती और एआरसीपी को जब से मंजूरी भी मिली थी। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत अपडेट इसमें हुए हैं, लेकिन अब डीपीआर से जुड़ी सारी जानकारी जो है वो वैपकॉस को सौंपी जा चुकी है। डीपीआर में नए कार्यों को समाहित करते हुए ये जानकारी दी गई है। डीपीआर में जरूरत के हिसाब से नए काम समाहित किए गए, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि न्यू अपडेशन हुए हैं। राष्ट्रीय जल मिशन अधिकरण करेगा डीपीआर फाइनल। वैपकॉस के माध्यम से अधिकरण को जानकारी दी जा रही है। वैपकॉस को जानकारी भी दे रहे हैं डब्ल्यूआरडी के इंजीनियर। 7 दिन से दिल्ली में आरसीपी कॉर्पोरेशन के एमडी राकेश गुप्ता दिल्ली रवाना। गुप्ता आज वैपकॉस के अधिकारियों से वार्ता करेंगे, डीपीआर को लेकर जानकारी देंगे। कल राष्ट्रीय जल मिशन अधिकरण से जो अधिकरण के अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात का एक खास कार्यक्रम है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को 31 जुलाई तक अधिकरण को डीपीआर सौंपनी है, लेकिन अगर उससे पहले ही, क्योंकि चंद रोज रह गए 31 जुलाई से पहले, उससे पहले ही अगर डीपीआर सौंप दी जाए तो ये बेहद और खास हो जाएगा, यानी कि जो समय सीमा है उससे पहले। विनोद सिंह चौहान हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद जी, डिटेल में बताइएगा, क्योंकि अब डीपीआर सौंपी जाएगी जिनके ऊपर एक अहम जिम्मेदारी है इसे लेकर, तो उम्मीद कर सकते हैं कि काम और ज्यादा गति पकड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्पेशल प्रोजेक्ट मानते हुए केंद्र ने राज्य सरकार को विशेष दर्जा देते हुए काम को बजट में 9,600 करोड़ की जो पहला चरण था उसको स्वीकृत कर दिया डीपीआर बनने से पहले। ये राजस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि थी और अब राजस्थान ने डीपीआर तैयार कर लिए। वैपकॉस डीपीआर तैयार कर रहा है। वैपकॉस के माध्यम से अधिकरण को डीपीआर सौंपी जा रही है। और देखिए जिस तरीके से एआरसीपी के एमडी जो राकेश गुप्ता है वो आज दिल्ली रवाना हुए हैं। गुड़गांव में वैपकॉस के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। फाइनल करने के बाद संभवतः कल पूरी चर्चा जो है अधिकरण के अधिकारियों के साथ होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को अपने अपने डीपीआर 31 तारीख तक सौंपनी है और उसके बाद अधिकरण संयुक्त डीपीआर तैयार करके केंद्र में कैबिनेट के सामने रखेगा। वहां से अप्रूव होने के बाद आगे बढ़ेगी। तो देखिए बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ने ही लगभग अपनी डीपीआर तैयार कर लिया है। और 2 महीने पहले जिस तरीके से डीपीआर तैयार की थी, उसके बाद राजस्थान में देखिए लगातार विधायकों की मांग थी कि हमारे क्षेत्र के बांध रह गए हैं, हमारा क्षेत्र रह गया है। 14 जिलों से बढ़ाकर 21 जिले किए गए। उसके बाद भी कई विधायकों की डिमांड थी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में सभी चीजों को समाहित करते हुए तमाम नए आयामों को इसमें जोड़ा है। 15 से 20 कंपोनेंट शामिल किए गए हैं। बड़ी बात यह है, देखिए पहले जो 16 बांध थे उनकी संख्या बढ़ाकर 28 से 30 की जा सकती है, यानी बड़े बांध 30 बड़े बांधों को जोड़ा जा सकता है और छोटे बांधों की संख्या भी 100 से अधिक हो गई है। तो ऐसे में पूरे राजस्थान को जोड़ करके जो बांध है उनको एक टेरिटरी बना करके पानी दिया जाए। तो इसको लेकर के डीपीआर में बहुत सारी नई चीजें समाहित की गई। और जिस तरीके से हमने पहले भी बताया था कि पहले चरण में 9,600 करोड़ रुपए जो स्वीकृत करे गए हैं वो 4 साल में काम पूरा हो जाएगा। यानी ईसरदा बांध से दौसा और सवाई माधोपुर की करीब 12 तहसीलों को पानी मिल पाएगा। ये बड़ा काम रहेगा। इसके अलावा बिसलपुर को भरपूर पानी दिया जाएगा। जो बरसों की समस्या है वो स्थायी रूप से समाधान हो जाएगा। उसका तो देखिए 1.5 महीने में जो 4 अन्य योजनाएं इससे जुड़ी हुई हैं एआरसीपी से राजस्थान की, उनका खाका भी 1.5 महीने में तैयार हो जाएगा। जिस तरीके से एसीएस अभय कुमार ने कहा है कि 45 दिनों में सारा नक्शा साफ हो जाएगा। राजस्थान में तेजी से काम होगा। डीपीआर तैयार हो जाती है उससे पहले और तेजी से काम होगा। तो यानी भजनलाल सरकार चाहती है कि अगले 5 साल में एआरसीपी प्रोजेक्ट से राजस्थान को पानी मिलना शुरू हो जाए, जो राजस्थान के लिए भी एक बड़ी जीत होगी। और देखिए डबल इंजन की सरकार है तो काम भी बड़ी तेजी से शुरू होगा। तो परसों तक सोमवार को डीपीआर फाइनल हो जाएगी। अधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक हो जाएगी। संभवतः मध्य प्रदेश की भी डीपीआर 31 तारीख से पहले फाइनल हो जाएगी। और संयुक्त डीपीआर बनने के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंबल के पानी का एक बड़ा जाल बिछेगा। और जो ग्रामीण वर्षों से इंतजार कर रहे हैं सिंचाई और पेयजल के लिए, उनको भरपूर सिंचाई और पेयजल का पानी उपलब्ध कराने की सरकार की जो संकल्पबद्धता है वो भी आगामी 5 साल में पूरी हो जाएगी। जी।